दोस्तों, अपने पिता को बचाने के लिए कहीं पिता खो न जाए, किसी के साथ भाग न जाए, इस वजह से बेटी अपने पिता को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है दोस्तों कि जो सुना वह दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अपनी ही बेटी यह कदम क्यों उठाई। आइए जानते हैं दोस्त पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा मामला साउथ चाइना का है। वहां पर एक फैमिली रहती है। फैमिली में माँ, बेटी, भाई। माँ के कुछ बीमारी के चलते माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अब पिता करे तो करेगा। कुछ दिन बीतने के बाद अब बेटी धीरे धीरे जवान हो जाती है और बेटा भी जवान हो जाता है। अच्छे बुरे की पहचान उन दोनों को हो जाती है। बेटी 19 साल की उम्र में यह कदम उठा लेती है, पिता खो न जाए। पिता आखिर क्यों न खो जाए, वजह क्या थी दोस्तों? क्योंकि पिता को एक गर्लफ्रेंड थी। वह उनके साथ टाइम बिताते थे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और वह चाहते थे पिता कि उसे शादी करके अपने घर में ले आऊं। लेकिन बेटी और बेटे को यह मंजूर नहीं था कि हमारी माँ के मरने के बाद कोई औरत हमारे घर में आए। इससे क्या होगा, हम सब बिखर जाएंगे, हम सब बिछड़ जाएंगे। इस वजह से बेटी वह दिमाग लगाती है हमारे पिता कहीं जाए ना, किसी लड़की के पास जाए ना। बेटी ऑफर देती है। बेटी अपने पिता को ऑफर देती है, कहती है पिताजी आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं अपने तरफ से कभी नहीं रोकूंगी, आपकी जो इच्छा है आप पूरी कर सकते हैं। यह बात सुनकर पिता दंग रह जाते हैं कि हमारी बेटी मुझे ही ऑफर कर रही है। बेटी खूबसूरत और जवान, जो भी देखता मन डोल जाता, ऐसी बेटी खूबसूरती बनाई थी। उसके बाद पिता कहता नहीं बेटी यह सब गलत है। लेकिन बेटी कहती है पिताजी मैं आपको ऑफर दे रही हूं, आप मेरे साथ जो कर्म करना चाहिए, जो पति पत्नी करते हैं आप कर सकते हैं। पिता उसके बाद यह बात मान जाता है। इधर बेटे को पता नहीं था, बेटे को पता नहीं था कि हमारे पिताजी हमारी बहन से संबंध बनाते हैं। अब बेटी जाती है फर्स्ट टाइम और पिता भी जाता है, दोनों जाते हैं बेडरूम में। उसके बाद ओरल सेक्स करती है पहले बेटी, खुद अपने आप बेटी एक एक कपड़ा उतारती है पिता का, वो अपना भी एक एक कपड़ा उतार कर वह ओरल सेक्स करने लगती है बेटी पिता के साथ। यह देखकर पिता दंग रह जाते हैं कि मेरी बेटी को यह सब मालूम है। आखिरकार बेटी की क्या मजबूरी थी आप तो सुन ही लिए कि मेरी कोई सौतन मां ना आए, इसलिए बेटी हर वह कर्म करना चाहती है अपने पिता के साथ ताकि पिता की दिल और दिमाग मेरे प्रति रहे। आखिरकार बेटी ठीक इसी तरह से करती है, पिता को खुश कर देती है, पिता भी अपनी बेटी के साथ खुश हो जाता है। इसी तरह से चलने लगता है उन दोनों के बीच में। जो पिता की गर्लफ्रेंड थी वह बात करती है कि तुम अब हमसे मिलने नहीं आते हो, वजह क्या है? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात पिता सुनते हैं तो कहते हैं ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अब अपने ही बच्चों के साथ रहूंगा, कोई शादी नहीं करूंगा और न कोई लड़की मुझे चाहिए। यह बात जब मंगेतर सुनती है तो बहुत दुख होता है। वह सोचती है आखिरकार ऐसा क्यों बदल गए। आइए जानते हैं। वह मंगेतर इधर उधर पता करती है कहीं इनका कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता लगता। थक हार कर वो भी बैठ जाती है, कहती जाने दो, जब अगला बदल गया तो मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कहीं और देख लूंगी। और इधर बाप और बेटी दोनों संबंध बनाते हैं, बाप बेटी संबंध बनाते हैं। इसी तरह से इन दोनों की जिंदगी कट रही थी। एक दिन उन लोग संबंध बनाते बनाते आपस में वीडियो बना लिए कि बाद में हम लोग देखेंगे और मौज मस्ती करेंगे। वह वीडियो उनके मोबाइल के पापा के मोबाइल में पड़ा हुआ था और पापा मोबाइल रख कर चले गए नहाने के लिए। इधर बेटा खेलते घूमते आया तो बैठ गया मोबाइल के पास में, तो उसका हाथ मोबाइल में लगा तो वह देखने लगा और अचानक वही फाइल खुल गई और बेटी का बाप का वीडियो सामने आ गया। जैसे यह देखता है वीडियो, बेटा का पारा सनक जाता है कि यह क्या हो गया। अपनी बहन को बुलाता है, उस समय डांटता है, लेकिन उसको यह सब के बारे में नहीं पता था कि बेटी अपनी सौतेली माँ ना आए, इसके लिए बेटी यह कदम उठाई है।
लेकिन बेटा गुस्से में चला जाता है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी जाने के बाद दोस्तों वहां पर वह वीडियो दिखाता है और कंप्लेन दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस आनंद फानंद में आती है, पिता और बेटी को गिरफ्तार करती है, ले जाती है चौकी पे। चौकी पे ले जाने के बाद वहां कंप्लेन दर्ज होता है। बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कहती है हमारे पिताजी को छोड़ दो, अगर कुछ करना है तो मेरे साथ करिए, पिताजी का इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है, मेरे पिताजी कुछ भी नहीं किए हैं। जब यह बात पुलिस सुनती है तो दंग रह जाती है, कहती है ऐसा तुम क्यों बोले? बोलती हाँ, मैंने ही अपने बाप को ऑफर दिया था हमारे साथ संबंध बनाने का, तो इसमें हमारे पिताजी की गलती नहीं है। मैं 19 साल के हो चुकी हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे किसके साथ संबंध बनाना है किसके साथ नहीं। कंप्लेन दर्ज होता है, मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है तो पिताजी के वकील जो थे बात स्टार्ट करते हैं, तो वह बात सुनाते हैं जज साहब को। जज साहब लड़की से पूछते हैं तो साहब मैंने अपने पिता के साथ संबंध क्यों बनाया, आप जानना चाहते हैं? तब जज साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल। तब वही कहती है कि आजकल आस पड़ोस में मैंने सौतेली माँ को आते देखा है और वह अपने बच्चों के साथ क्या करती हैं, कैसा कैसा व्यवहार करती हैं। यही सब की वजह से मैं सोच में पड़ी थी, कल को कोई सौतेली माँ हमारी भी आएगी तो हम भाई बहन को धुतकार देगी, घर से निकाल देगी। इस वजह से मैं यह सोची कि अगर पिताजी की हवस मैं ही खत्म कर दूं तो हमारी सौतेली माँ नहीं आएगी और हमारा घर बिखरेगा नहीं। जज साहब जब यह बात सुनते हैं तो वह दंग रह जाते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, कैसे सोच में यह सब सोच लेके आई हो। उसके बाद वकील साहब रिक्वेस्ट करते हैं जज साहब से, कहते हैं लड़की 19 साल की हो गई है, अच्छा बुरा उसे मालूम है, उसने जो किया वह अपना परिवार बचाने के लिए किया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों को बरी कर दीजिए, यह कोई पाप नहीं किए और अपना घर बचाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अपनी ही बेटी, अपना परिवार न टूटे, अपने पिता को अपने पिता को खो न दे, इस डर की वजह से इसने ऐसा कदम उठाया है। तो मैं हाथ जोड़ता हूं जज साहब, बेटी और बाप को रिहा कर दिया जाए और इन्हें एक और मौका दिया जाए अपना घर बचाने का। तो आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सब यह कहानी पहले सुने थे? अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।